विपक्षी गठबंधन की जो बैठक है वर्चुअली वो खत्म हो चुकी है। जी हां, बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई थी और अब बैठक खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इंडिया गठबंधन दलों की बैठक खत्म हो चुकी है और लगभग ये बैठक 2 घंटे के आसपास चली है। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग, संयोजक समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे इस बैठक में शरीक नहीं थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले से उनके तय कार्यक्रम है, इसलिए नहीं आ पा रहे। लगभग 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन निकला क्या कि धीरे धीरे करके जानकारी आएगी। बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे नहीं थे, लेकिन करीब 2 घंटे तक ये इंडिया गठबंधन की बैठक चली है। तमाम जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो चेहरे दिखा रहे हैं जो जो इस बैठक के हिस्सा थे। और नीचे से शुरू कर लीजिए। लालू यादव नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ उमर अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन भी नजर आ रहे हैं। उधर दक्षिण की पार्टियां भी नजर आ रही हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार भी नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक वर्चुअली दिल्ली में हुई और 2 घंटे तक चली। इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे नहीं थे। कार्यक्रम का हवाला दिया गया था बिजी शेड्यूल का। और 3 प्रमुख मुद्दे, संयोजक, सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद को लेकर। तो गठबंधन दलों के जो प्रमुख चेहरे थे वो इस बैठक का हिस्सा बने और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, पॉलिटिकल न्यूज, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में जो चल रही थी वर्चुअली वो खत्म हो चुकी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन शामिल हुआ वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं आरजेडी की तरफ से लालू यादव, तेजस्वी यादव। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हैं, उनके ठीक बगल में पीछे आपको राघव चड्ढा भी नजर आ रहे हैं। वहीं शरद पवार भी नजर आ रहे हैं। स्टालिन भी इस बैठक का हिस्सा रहे और ये तस्वीरें एक एक करके आ रही हैं। चलिए, मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, इस बैठक का मकसद क्या था और इस बैठक के बाद क्या कुछ दर्शकों के सामने निकल कर आया है जो आप अपडेट करेंगी, ब्रेकिंग न्यूज देंगे? देखिए, ये बैठक का मतलब ये था कि जो कोऑर्डिनेशन या संवाद की कमी है उसको दूर किया जाए। कांग्रेस दरअसल एक रीच आउट कर रही थी क्योंकि भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है जिसमें वो अलायंस पार्टनर्स को देखना चाहेगी। तो इसलिए उस यात्रा के शुरू होने के पहले खड़गे, राहुल गांधी, इन नेताओं ने जूम के जरिए जुड़े तो, लेकिन कई बड़े चेहरे नदारद रहे जिससे जैसे कि ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी और उद्धव ठाकरे भी अपने कार्यक्रम के चलते मौजूद नहीं थे। उमर अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया, अरविंद केजरीवाल बता रहे हिस्सा लिया, शरद पवार भी थे और एमके स्टालिन भी थे। लेकिन जो पूरी चर्चा हुई, मुकुल वासनिक जो कन्वीनर है नेशनल अलायंस कमेटी के कांग्रेस के, बताया जा रहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठे थे और जाहिर तौर पे सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा था जिस पर वार्तालाप हुआ। और संयोजक पद को लेकर भी कोई बातचीत? देखिए, हमने कल ही बताया था कि हो सकता है कि कोई ये मसला छेड़े, लेकिन ऐसी कोई बात अभी सामने आई नहीं है कि कन्वीनर या चेयरपर्सन किसी को घोषित किया गया हो। अभी ये जरूर पता है कि भारत न्याय यात्रा को लेके कांग्रेस ने कोऑपरेशन मांगा बाकी घटक दलों का, और सीट शेयरिंग को लेके जल्द से जल्द 26 जनवरी से पहले कुछ फॉर्मूला, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात की गई है। अपनी यात्रा में इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल हैं उनको तो आमंत्रित कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन अखिलेश यादव तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। फिर आगे सबको लेकर चलना कितना मुफीद होगा और कौन कौन शामिल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही मौसमी, क्या प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर भी कोई चर्चा? बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल पूछा है क्योंकि कितना घटक दल कोऑपरेट करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा से जिसके मायने जो बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है ये वो वक्त था जब सीट शेयरिंग होनी चाहिए थी, जॉइंट रैलीज की तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर कांग्रेस अपनी यात्रा पर निकल चुकी है और कह रही है कि आप लोग साथ आइए।
तो इसके मायने नहीं समझ में आ रहे। उधर ममता बनर्जी अलग नाराज चल रही हैं, एक तो नीतीश कुमार अलग नाराज चल रहे हैं कि कन्वीनर उनको घोषित नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी अधीर रंजन के लगातार बयानों से नाराज चल रही हैं, वो नदारद रही। तो एक तरीके से जो सियासी पारा है वो लगातार उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सियासी पारे में नजर आ रहा है। सब नाराज ही बताए जा रहे हैं, सब नाखुश नजर आ रहे हैं। तो कैसे एक साथ ये खुश होकर आगे बढ़ेंगे और कैसे एनडीए के विजय रथ को रोकेंगे? चलिए मौसमी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। ये ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन कौन इस बैठक का हिस्सा हुआ। नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी आपको नजर आ रहे हैं, शरद पवार दिख रहे हैं, डी राजा भी ज्वाइन उन्होंने भी किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, सीताराम येचुरी भी इस बैठक में वर्चुअली कनेक्ट हुए थे, राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई, उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता को लेकर मौसमी, ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी भी बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अहंकारी हैं, तो टीएमसी और कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी? सीट को लेकर भी आगे बात नहीं बन पा रही है। वो कह रहे हैं हम 2 सीटें देंगे, ये 2 पर तैयार नहीं है, तो आगे ये गाड़ी बढ़ेगी कैसे? बिल्कुल, देखिए ममता कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि कांग्रेस जानबूझ के अधीर रंजन चौधरी को खुली छूट दिए हुए है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। और ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस की जो अलायंस को लेके बैठक है वो नॉन स्टार्टर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, हालांकि अखिलेश नजर आ रहे हैं, पर अखिलेश अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस कमेटी की बैठक टल गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तैयारी नहीं थी कितनी सीटों पे लड़ना है, कौन सी सीटें उसको चाहिए, और राम गोपाल यादव ने सीधा सवाल कर दिया कि आप क्या कौन सी सीटें चाहते हैं। तो लगातार देरी का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के मत्थे समाजवादी पार्टी भी फोड़ रही है। तो इस अहम की लड़ाई में बहुत टाइट रोप वॉक कांग्रेस के लिए है, ज्यादा एल्बो रूम नहीं है कि वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला में छेड़छाड़ कर सके, और इसीलिए कांग्रेस तोल मोल कर बोल रही है। तो हो सकता है व्यस्तता का हवाला दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन नाराजगी की वजह से इन्होंने ज्वाइन ना किया हो, नहीं इस गठबंधन में अभी इस जो बैठक हुई है उसका हिस्सा ना बनाना चाहिए खुद को। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी की नाराजगी जाहिर हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, और यही वजह है कि जैसे ही 2 सीटों की बात आई तो अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी के साथ ममता बनर्जी काम कर रही हैं और चाहती हैं कि बीजेपी जीते, वो कभी गठबंधन नहीं करेंगी। ये बयान जो है अधीर का आशुतोष नागवार गुजरा है टीएमसी को, और ये भी बताया गया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की व्यस्तता के चलते नुमाइंदे यानी कि प्रतिनिधित्व कोई और करे, इसकी भी बात रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि या तो सुप्रीमो रहे या कोई ना रहे। ठीक है मौसमी।